अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कोरिया में कुछ एक दो दोस्तों के साथ ऐसे स्कैम या ऐसे वाक़यात हुए हैं तो जिससे आप लोग जो पुराने हैं वो भी और जो नए आने वाले हैं उनको भी इस बारे में एहतियात करनी चाहिए, उस बारे में है। आज कोरिया में 26 दिसंबर का दिन है और यहाँ शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और अब भी यहाँ कोरिया में टेम्परेचर जो है वो -1 और 2 के करीब है। और मैं इस टाइम जहाँ पे बैठा हूँ मेरे साथ ये बर्फ़बारी कल हुई है तो ये बर्फ़ भी साथ पड़ी हुई है। जो लोग कहते हैं कि कोरिया में आकर पैसा कमाना इतना आसान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ख़याली बातें हैं। यहाँ पर आपको सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, घर वालों से दूरी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और कंपनी के अंदर नाजायज़ बातों को भी सुनना पड़ता है, फिर जाकर कहीं आपके 4 पैसे बचते हैं। लेकिन जहाँ पर पैसे कमाना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है इन पैसों को बचाना। तो जब आप लोग कोरिया आ जाते हैं तो आपको कोरिया आने के बाद जानने में या अनजाने में आपसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए और आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होती, तो उससे आप लोगों को बचना चाहिए। एक दो वाक़यात ऐसे दोस्तों के साथ हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी इससे मुहतात रहें। अभी हमारे यहाँ पर एक दोस्त हैं कोरिया में, काफ़ी टाइम हो गया, उनके पास E7 है, उनकी फैमिली यहाँ कोरिया में आई है, फिर वो वापस चली गई है तो फिर उनकी फैमिली दोबारा कोरिया आई है। तो जब वो उनका आईडी कार्ड बनवाने के लिए इमिग्रेशन में गए हैं तो उन्होंने कहा कि अपना 102 का पेपर लेकर आए, क्योंकि आप जो भी वीज़ा आप अपना एक्सटेंड करवाने के लिए जाते हैं स्पेशली E9 या E7 तो आपको अपना खुलो 102 छानने कागज़ के साथ लगाना पड़ता है। तो जब वो उसके पास लेकर गया तो उसके जो 102 से है उसके अंदर 4 दिन के पैसे तकरीबन 4-5 लाख वहाँ बनते थे, किसी और अकाउंट से किसी और कंपनी के नाम से आए हुए थे। जबकि उस लड़के को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मैंने तो किसी दूसरे का काम किया नहीं है, क्योंकि कोरिया में ये नदम्बो का रूल है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ है आप उसी कंपनी के ही अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह काम करते हैं तो फिर जब आप वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये मसला बनता है। तो जब उसने बताया कि मैंने तो ये काम वगैरह नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर उन्होंने उसके कागजात लेकर रख लिए, कहा कि आप सदुक से सामूसों में जाकर इसके लिए शिंगो करें, केस करें। तो वहाँ उसने जाकर रिपोर्ट की और 2-3 हफ्तों के बाद उसे दोबारा रिप्लाई आया। जब पता किया गया तो वो जो कंपनी थी वो कंपनी किसी दूसरे एरिया के करीब थी और किसी बंदे ने वहाँ जाकर काम किया है। काम करके, क्योंकि कोरिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो भी किसी बंदे को काम देती हैं और जब उसे पैसे देती हैं तो पैसों का भी हिसाब किताब रखते हैं कि हमारे पास पैसे कहाँ से आए थे और हमने कहाँ पे दिए हैं। तो गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं जो कि एक मनन के पीछे एक छनन कम अज़ कम बनता है। तो उन्होंने जब कुछ लड़कों ने को काम किया तो फिर उन्होंने उस लड़के का किसी तरीके से उनके पास आईडी कार्ड नंबर था तो उन्होंने उसे आईडी कार्ड नंबर दे दिया। तो उन्होंने वो जो सैलरी जो 4-5 लाख वहाँ दिया था वो उसके खाते के ज़रिए जाते हुए टैक्स ऑफिस में उसके नाम से रजिस्टर्ड हो गई। तो जब उसने पेपर निकाला उसकी अपनी कंपनी का भी डाटा था जहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके साथ साथ वो भी पैसे आए हुए थे। तो इस वजह से जब टैक्स वालों के ऊपर उन्होंने केस किया तो उसने वसात से बताया कि मैंने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो फिर उसे 1-2 दफ़ा इंक्वायरी भुगतनी पड़ी और फिर उसका कहीं जाकर मसला हल हुआ कि जो है ना ये किसी बंदे रॉन्ग की वजह से यहाँ इसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं, एक तो वो हैं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जाकर किसी जगह काम करते हैं, अपनी कंपनी में काम नहीं होता तो वहाँ वो अपने आईडी कार्ड देते हैं। तो जब वो अपना आईडी कार्ड दे देते हैं तो जब वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जाएंगे वहाँ पर उनके साथ मसला बनता है। या आपके पास किसी दोस्त ने अपना आईडी कार्ड की पिक्चर भेजी है किसी मसले के लिए, तो आपने जब उसकी जो आपने अपने पास वो उसकी सेव कर ली पिक्चर को और अपने मसले को हल करने के लिए आपने उसके आईडी कार्ड को यूज़ किया, तो इस वजह से ये मसला बना। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको किसी भी सूरत में अपना आईडी कार्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली फ्रंट साइड और बैक साइड। और अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो यही समझें कि एक तरह से आप अपना डाटा किसी और को दे रहे हैं, वो आपका मिसयूज़ भी कर सकता है, वो किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके लिए बहुत सारे मसले बन सकते हैं। अगर आप मोबाइल लेते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जाकर दुकान से खुद जाकर मोबाइल लें और वहाँ उसे आईडी कार्ड की कापी दें। किसी के ऊपर बिलीव ना करें, जो आपके साथ वाला है वो है या कोई और बंदा है वो है, तो इस तरह आपके लिए मसले बन सकते हैं। अब इसी तरह का एक और वाक़या हुआ
लड़का इकट्ठे रहते थे एक ही कंपनी में, तो वो एक लड़का उसका जो इंश्योरेंस कार्ड होता है वो लेकर दवाई लेने के लिए चला गया, जबकि वो लड़का जब दवाई लेने के लिए गया था वो इनलीगल था और कार्ड लीगल बंदे का था। जब उसने दवाई ली, वो लड़का उस टाइम पाकिस्तान में छुट्टी पे था। तो जब वो वापस आया और जब उसने अगले वीज़े के लिए अप्लाई किया, उसने कहा तुम्हारा कार्ड गलत इस्तेमाल हुआ गया है, तो तुम तो पाकिस्तान में थे, यहाँ थे ही नहीं। तो लिहाजा उस बंदे को उन्होंने खुद कोरिया में E9 वर्क जो वीज़ा होता है वो उन्होंने उसे दोबारा नहीं दिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं। जैसे आप लोग अपना मोबाइल ले लेते हैं, तो जब आप अपना मोबाइल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने किसी दोस्त को अपनी ID कार्ड की पिक्चर शेयर की है किसी हवाले से, तो उस दोस्त ने आपको जो काम कराना था वो कराया, और जब उसका वीज़ा कंप्लीट हो रहा था तो उसने अपने आईफोन जो है ना 14 या उसने दूसरा गैलेक्सी S अल्ट्रा 23 ले लिया, जो कि पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए का बनता है। तो वो जाते हुए आपके ID कार्ड के ऊपर वो अपने 2 मोबाइल निकलवा कर पाकिस्तान चला गया है। आप तो यहाँ कोरिया में बैठे हैं, ID कार्ड भी आपका है। तो महीने के बाद 2 के बाद जब आपके पास मैसेज आया कि आप 3 लाख वन 5 लाख वन अदा करें, आपके तो होश उड़ जाएंगे कि ये किसी बंदे ने मेरा गलत यूज़ किया। तो लिहाजा इस लिहाज से इन बातों को ख्याल रखने, अपना ID कार्ड, अपने पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन, अपने बैंक अकाउंट के वगैरह, इस लिहाज से जो है ना लड़कों को ख़ास तौर पर अपने जो करीब रहने वाले हैं उनको, या जो आपके दूसरे दोस्त हैं उनसे जो है ना परहेज़ करें। और यहाँ पर मोबाइल सिम वगैरह के हर दूसरा बंदा फेसबुक पे बेच रहा होता है, तो उनसे भी आप लोगों को ये सिम्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। शुरू में तो आपको थोड़ा बहुत इस तरह का फ़ायदा होता है कि ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, क्योंकि सिम वालों के पास जो पाकिस्तानी लोग या लड़कियां या जो दूसरे कंट्रीज़ के जो काम करते हैं वो सारे बेचारे स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट वो दिहाड़ी पे या घंटे के हिसाब से काम करते हैं। जब आपका वो कनेक्शन खोल देते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि आपके पहले महीने कितने कटे गए हैं और आगे जाकर आपके कितने कटे गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं और आपको बाद औक़ात मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट चुके हैं और आप अपना जो है ना हमें इतने पैसे सेंड करें, जबकि वो मैसेज फेक होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो उसी के ज़रिए आपका जो मोबाइल का डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है, या आपको फेसबुक के ऊपर कॉल आती है कि आप मेरे साथ लाइव कॉल करें, वीडियो कॉल करें, वहाँ फिर आपको वो ब्लैकमेल करते हैं। तो लिहाजा हर तरह के जो है ना इस तरह के सरकमस्टांसेस से बचने के लिए आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। आप जो पाकिस्तान से कोरिया में आए हैं और जो अपना मकसद लेकर आए हैं, अपनी फैमिली को देखें। अब कोरिया में जब आप लोग आए हैं तो आपको इसमें कितनी दुश्वारी हुई है कि आप यहाँ कोरिया में आकर आपको पाकिस्तान से कितना दुश्वारी हुई इम्तिहान देने में, फिर मेडिकल कराने में कितनी मेहनत की, और हज़ारों लोग लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जबकि जो यहाँ कोरिया में पहुँचते हैं वो सिर्फ चंद 100 लोग पहुँचते हैं। अगर इस तरह थोड़ी बहुत आगे पर गलती करेंगे या आप यहाँ आकर बड़े बड़े मोबाइल लेंगे जिसका बिल आपका 1 लाख वन या 1.5 लाख वन बनेगा, फिर आप कहेंगे कि हमारे पास बचत नहीं होती। तो लिहाजा हमेशा अपनी औकात में रहा करें और अपनी औकात को ना भूला करें। अल्लाह ने आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ कोरिया में आकर दी है, तो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, सेविंग करें, 4 पैसे कमाएँ, मेहनत करें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें। यही आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए भी बेहतरीन होता है। और इसी तरह के बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ कोरिया में जो इन्हें वर्क वीज़े पे काम कर रहे हैं या किसी भी वीज़े पे हैं या E7 पे हैं, तो जब उसका कोई जानने वाला करीबी होता है तो वो उसे नेट का कनेक्शन को लगवा देते हैं, घर जो SKT का या जो घर का बिल जो आता है उसका, या जो है ना किसी को अपना अकाउंट दे देते हैं। तो देखा जाए तो ये भी सारी चीज़ें गैर कानूनी होती हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो फिर आप भी उनके साथ बराबर के शरीक हो जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह के कामों से आप खुद भी बचा करें और दोस्तों को भी बचाया करें और इससे एहतियात किया करें। यही एहतियात आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो में याद रखिएगा और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।